मार्वल के अंदर थॉर के बहुत सारे वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फिनिक्स किंग थॉर, अल्टीमेट थॉर, वर्दी अनवर्दी थॉर, ओल्ड किंग थॉर और थॉर ओडिनसन। लेकिन इन सारे वेरिएंट्स में से दो ऐसे वेरिएंट्स भी हैं जिनकी पावर्स लिमिटलेस है। मतलब आप बोल सकते हैं कि वो दोनों वेरिएंट्स ओमेगा लेवल बीइंग से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिनके नाम ओल्ड किंग थॉर और र्यून किंग थॉर है। और आज हम इन्हीं दोनों वेरिएंट्स में से एक वेरिएंट जिसका नाम र्यून किंग थॉर है उसके ओरिजिन और पावर्स के ऊपर आपसे डिस्कशन करने आए हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि र्यून किंग थॉर शायद मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल थॉर वर्जन है। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि र्यून किंग थॉर के ओरिजिन की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। हमेशा की तरह मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी अपडेट्स। और हाँ, र्यून किंग थॉर की कहानी इतनी बड़ी है कि इसे एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए जल्दी से बिना समय को गवाते हुए अपनी आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। र्यून किंग थॉर का पहला अपीयरेंस हमें एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड के इशू नंबर 80 में देखने को मिला था। ये कहानी रैग्नारॉक की है, जो हमें मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी देखने को मिली थी। बस अंतर इतना था कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया गया रैग्नारॉक कॉमिक यूनिवर्स से काफी अलग था। तो ये कहानी शुरू होती है ओडिन की डेथ से। लोकी, जो कि थॉर का ही भाई है, एसगार्ड पर हमला कर देता है। वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। उसके इन्हीं सारे सेट ऑफ इवेंट्स की वजह से एसगार्ड अपने एंड की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको हम रैग्नारॉक के नाम से भी जानते हैं। लोकी काफी सारी नई इविल एलाइज और डीड्स करता है, जिसमें उसके बच्चे भी शामिल होते हैं। वो अपनी फुल फोर्स के साथ एसगार्ड पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वो उसके लिए एक नया म्योलनीर भी फोर्ज करता है सरतर की मदद से। म्योलनीर यानी कि हैमर, और अपनी पावरफुल इविल आर्मी के साथ लोकी एसगार्ड पर हमला कर देता है, जहां उसका सामना थॉर और दूसरी एसगार्ड एलाइज से होता है। लोकी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए लोकी थॉर के साथ साथ उसके म्योलनीर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद लोकी थॉर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर एवेंजर्स की मदद से वहां से बच के निकल जाता है। वो लोग एक बार फिर से फुल फोर्स के साथ लोकी पर अटैक करते हैं, लेकिन लोकी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और इस अटैक में थॉर का फ्रेंड बाल्डर मारा जाता है, जिसकी वजह से थॉर टूट जाता है और अवेंजर्स को वापस अर्थ पर जाने के लिए बोलता है। लोकी और उसकी आर्मी काफी कत्लेआम करते हैं। थॉर उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता है। वहां से बचकर थॉर वेनहाइम पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वेनहाइम और फेनरिस रेस, जो अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, वो भी लोकी के अटैक से बच नहीं पाए हैं। थॉर बीटा रे बिल की भी मदद लेता है एसगार्ड को बचाने के लिए, लेकिन उसकी ये एलाई भी काम नहीं आती है। लोकी और उसकी इविल आर्मी थॉर और बीटा रे बिल को भी इजीली हरा देते हैं। एक बार फिर से लोकी के हाथों हारने के बाद थॉर ये डिसाइड करता है कि अब वो विजडम ऑफ ओडिन की तलाश में निकलेगा, जहाँ शायद उसे उसके सवालों के जवाब और लोकी को हराने का रास्ता भी मिल जाएगा। अब थॉर अपने सफर पर निकल जाता है एंशिएंट रून मैजिक को जानने के लिए, लेकिन जैसा थॉर ने सोचा था, ये सफर उतना आसान नहीं होता है। अपने सफर में सबसे पहले थॉर हिल स्टाफ पर पहुंचता है, जहाँ उसकी मुलाकात ओडिन फोर्स से होती है, जो कि एक बच्चे की फॉर्म में होती है। वो बच्चा थॉर को उसका आईना दिखाता है और बताता है कि क्या चीज थॉर को एक ट्रू गॉड बनने से रोक रही है। ओडिन फोर्स थॉर को वेल ऑफ मिमीर के पास लेके जाती है। वेल ऑफ मिमीर के पास आके थॉर को पता चलता है कि इस वेल की वजह से उसे विजडम ऑफ ओडिन हासिल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थॉर को कोई ऐसी चीज कुर्बान करनी पड़ेगी जो उसके सबसे ज्यादा करीब होगी। इसीलिए थॉर अपनी एक आंख को वेल ऑफ मिमीर में कुर्बान कर देता है, लेकिन ये काफी नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले भी ओडिन ऐसा कर चुके थे। इसीलिए अब मजबूरन थॉर को अपनी दूसरी आंख भी वेल ऑफ मिमीर में कुर्बान करनी पड़ती है, जिसके बाद वेल ऑफ मिमीर की वजह से उसे पास में देखने की पावर मिल जाती है। वो पुराने गॉड्स को जानने की कोशिश करता है, जहां उसे रैग्नारॉक के बारे में एक बात पता चलती है कि रैग्नारॉक एक साइकिल है जो हमेशा खुद को रिपीट करती है। थॉर इस चीज को समझ नहीं पाता है। अब जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में भी बोला था कि ये कहानी रैग्नारॉक की है, लोकी तो सिर्फ उस रैग्नारॉक को शुरू करने का एक जरिया था। थॉर जानता था कि इस बात को समझने के लिए उसे ज्यादा नॉलेज और र्यून मैजिक की जरूरत थी, इसीलिए अब वो यग्ड्रेसिल के पास पहुंचता है। यग्ड्रेसिल कुछ और नहीं बल्कि ट्री ऑफ वर्ल्ड है। थॉर यग्ड्रेसिल पर लटक जाता है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उसे शायद ऐसा करने से र्यून मैजिक हासिल हो जाएगा। ओडिन भी ऐसा पहले कर चुके थे, लेकिन ऐसा करते वक्त वो जिंदा थे, जबकि थॉर मारा जाता है। यग्ड्रेसिल में मरने के बाद थॉर सीधा हेल में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी सिस्टर हेला से होती है, जो कि वहां की रूलर बन चुकी थी। थॉर हेल से निकलने के लिए ओडिन की स्पिरिट से हेल्प मांगता है और ओडिन की स्पिरिट उसे हेल से निकलने में हेल्प कर देती है। हेल से निकलने के बाद थॉर कुछ अजीब से सुपर पावरफुल क्रीचर से मिलता है, जो खुद को गॉड्स ऑफ नॉर्स गॉड बुलाते थे।
थे। उनकी जिंदगी रैग्नारॉक से निकलने वाली एनर्जीज पर डिपेंड करती थी। मतलब इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि इस रैग्नारॉक साइकिल के लिए वही जिम्मेदार थे। ये मिस्टीरियस बीइंग बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या थॉर इस रैग्नारॉक साइकिल और लोकी को रोक पाएगा? क्या वो विजडम ऑफ ओडिन हासिल कर पाएगा? ये जर्नी उसकी इतनी आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ये जर्नी उसकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली थी। पर फिलहाल आज की वीडियो को तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। ये वीडियो हमारी थॉर के र्यून किंग थॉर बनने की उस जर्नी की पहली वीडियो थी। हम बहुत जल्द इस सीरीज की दूसरी वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें थॉर ओडिन सन र्यून किंग थॉर में इवॉल्व होगा। इस सीरीज के सेकंड पार्ट का नाम इवोल्यूशन ऑफ र्यून किंग थॉर होगा। लेकिन तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।